बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी था। वह व्यापारी समुद्री मार्ग से विदेशों से व्यापार करता था। उस व्यापारी के एक लड़की थी, जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। व्यापारी की पत्नी भी बहुत अच्छी औरत थी और वह व्यापारी भी बहुत अच्छा था। पिंकी अभी काफ़ी छोटी थी। व्यापारी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ रहा था। बेटी से अलग होते हुए उसका मन बड़ा अशांत था। रवाना होते समय उसने अपनी बेटी से पूछा, पिंकी बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? पिंकी सोचते हुए बोली, पिताजी, आप मेरे लिए वहाँ से एक गुड़िया लाना। बस, पिता ने कहा। जी पिताजी, पिंकी ने जवाब दिया। पिंकी की इस छोटी सी इच्छा को जानकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। फिर व्यापारी अपनी यात्रा पर जाने के लिए जहाज पर सवार हो गया। कुछ दिन तक तो बड़े आराम के साथ उसकी यात्रा चलती रही। इस यात्रा में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। मगर एक दिन आसमान में अचानक काली घटाएं घिर आईं। व्यापारी जहां आगे बढ़ रहा था, वह काली घटाओं को देखकर घबरा गया। देखते ही देखते तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं और फिर उन हवाओं ने आंधी का रूप धारण कर लिया। उस आंधी के कारण समुद्री तूफान उठना आरंभ हो गया। समुद्र में बड़ी-बड़ी, ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थीं। उन लहरों की वजह से जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा। तभी एकाएक जहाज एक चट्टान से बुरी तरह टकरा गया। व्यापारी ये देखकर बुरी तरह से घबरा गया। टकरा जाने की वजह से जहाज के टुकड़े-टुकड़े हो गए। जहाज का सारा सामान डूब चुका था। इत्तेफाक से व्यापारी के हाथ में एक तख्ता आ गया। व्यापारी ने तुरंत एक लकड़ी का पटरा पकड़ लिया। व्यापारी उस पटरे की सहायता से समुद्र में तैरने लगा। तैरते तैरते वह एक टापू पर जा पहुंचा। वहां उसे टापू पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हिम्मत करके वह उस टापू पर चढ़ गया। टापू एकदम सुनसान था। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। फिर भी वह टापू का जायजा लेने के लिए कुछ आगे बढ़ा। काफी दूर तक उसे कोई नहीं मिला। एकाएक हिम्मत करके वह उस टापू पर चढ़ गया। टापू एकदम सुनसान था। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। फिर भी वह टापू का जायजा लेने के लिए कुछ आगे बढ़ा। काफी दूर तक उसे कोई नहीं मिला। एकाएक उसकी नज़र टापू पर बने एक महल पर पड़ी। उसके कदम तेजी से उसी महल की तरफ बढ़ने लगे। वह महल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था। महल के पास जाकर उसने गौर से चारों तरफ जायजा लिया। फिर महल में अंदर जाने के बारे में सोचने लगा, मगर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने डरते-डरते महल के अंदर प्रवेश किया। महल में जाकर उसने देखा कि वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। वह महल को हैरानी से देख रहा था। अंदर से वह महल बहुत सुंदर था। फिर वह महल में किचन की तरफ बढ़ गया। वहाँ उसने देखा रसोई घर में मेज के ऊपर विविध प्रकार के व्यंजन सजे हुए हैं। इस समय उसे बड़े जोर की भूख भी लगी हुई थी। सबसे पहले उसने पेट भरकर खाना खाया। फिर उसने देखा कि वहाँ बहुत तरह के शरबत भी रखे हुए हैं। उसने खाने के बाद वह सभी पेय पदार्थ पिए। वह काफ़ी थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटकर कुछ देर आराम करना चाहता था, मगर कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह सवेरे जब उसकी आँख खुली तो वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। फिर वह नहा धोकर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद वह महल की खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई दिया। वह बगीचा बहुत ही सुंदर था और उसके अंदर गुलाब
चंपा, चमेली, जूही, बेला आदि के फूल खिले हुए थे। वहाँ बड़े-बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कुछ देर तक वो व्यापारी बगीचे में घूमता रहा। फिर घूमते-घूमते उसे एक कमरा दिखाई दिया। वह उस कमरे के अंदर चला गया और उसका निरीक्षण किया। वहाँ उसने देखा कि काफ़ी सारी गुड़ियाँ करीने के साथ सजा कर रखी गई थीं। गुड़ियों को देखते ही उसने उसे अपनी बेटी की याद आ गई थी। उसने उन गुड़ियों को गौर से देखा, फिर उसमें से एक सुंदर सी गुड़िया बाहर निकाल ली। बाहर निकालते ही उस गुड़िया ने एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। उस राक्षस की बड़ी-बड़ी आँखें, बड़े-बड़े सींग और बड़े-बड़े दाँतों को देखकर वह व्यापारी डर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। राक्षस ने कहा, अरे बेवकूफ़! गुड़िया लेकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे इस महल और बगीचे में आने का अधिकार नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अनजाने में यहाँ आ गया हूँ। व्यापारी ने डरते-डरते बताया, अब मैं तुझे खा जाऊँगा। अपनी गलती की सज़ा भुगतने को तैयार हो जा। राक्षस जी, यह गुड़िया तो मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी। उसने बताया। कौन सी बेटी? मेरी बेटी पिंकी। उसने बताया। अगर तू बचना चाहता है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। उसने कहा, कैसी शर्त? राक्षस ने कहा, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो तुझे अपनी बेटी को मेरे पास रहने के लिए भेजना पड़ेगा, तभी तेरी जान बच सकती है। ये कैसी शर्त है? अगर तुमने मेरी शर्त मानने से इनकार किया तो फिर मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। राक्षस की शर्त सुनने के बाद व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब उसके सामने राक्षस की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा भी तो दिखाई नहीं दे रहा था। क्या सोच रहा है? राक्षस ने पूछा। कुछ नहीं, वह हड़बड़ा गया। क्या तुझे मेरी शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। उसने बताया। कौन सी समस्या? मैं यहाँ पिंकी को कैसे भेजूंगा? वो अकेली यहाँ नहीं आ सकती। उसने बताया। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई कुर्सी दूंगा। वह कुर्सी तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। फिर तुम उसी कुर्सी के द्वारा पिंकी को यहाँ भेज देना। फिर राक्षस ने व्यापारी को एक जादुई कुर्सी दी। व्यापारी कुर्सी पर बैठ गया। व्यापारी के बैठते ही कुर्सी उड़ने लगी और उड़ते-उड़ते वह व्यापारी के घर पहुंच गई। व्यापारी को इस प्रकार आता देखकर सब हैरान रह गए थे। व्यापारी ने उस टापू की पूरी घटना घर में सबको बताई, लेकिन वह अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पिंकी ने रात के समय अपने पिता की सारी बातें सुन ली और वह यह भी जानती थी कि उसके पिता उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर उसने राक्षस के पास जाने का फैसला किया। व्यापारी ने पिंकी को जादुई कुर्सी पर बैठाया। कुर्सी उड़कर राक्षस के महल में पहुंची। पिंकी को देखते ही राक्षस खुश हो गया। फिर पिंकी उसी राक्षस के साथ उसके महल में रहने लगी। राक्षस के महल में हर प्रकार की सुविधाएं थीं। पिंकी राक्षस के साथ बड़े प्यार से रहती थी, उसकी पूरी देखभाल करती थी। इस प्रकार उसने राक्षस का पूरा विश्वास प्राप्त कर लिया था। पिंकी भी राक्षस के साथ खुशी-खुशी रहता, उसे हर प्रकार से खुश रखता। एक दिन पिंकी को अपने माता-पिता की बहुत याद आने लगी। वह बड़ी उदास हो गई। राक्षस ने जब उसे उदास देखा तो उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। क्या बात है पिंकी? मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम उदास रहने लगी हो। मुझे अपने माता-पिता की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं उदास हूँ। तो तुम इसलिए उदास थी? राक्षस ने मुस्कुराकर हैरानी से पूछा। पिंकी ने उस पिन पिंकी ने उससे विनती की, क्या तुम मुझे अपने माता-पिता के पास कुछ दिनों के लिए भेज सकते हो?
मैं 8 दिन के मैं 8 दिन में ज़रूर वापस आ जाऊँगी। राक्षस ने 8 दिन में लौट आने की शर्त पर पिंकी को माँ-बाप के पास जाने की इजाज़त दे दी। पिंकी उड़न कुर्सी पर बैठकर अपने माता-पिता के पास पहुँची। पिंकी को देखते ही उसके माता-पिता बहुत खुश हो गए थे। पिंकी 8 दिन के बदले 10 दिन तक अपने माता-पिता के पास रुक गई। वहाँ पिंकी के बिना राक्षस का एक-एक पल भारी होने लगा था। उसकी जुदाई राक्षस से बर्दाश्त नहीं हुई और वह बेहोश हो गया। जब पिंकी राक्षस के महल में लौटी, तो वहाँ राक्षस बेहोश पड़ा था। पिंकी यह देखकर रोने लगी। तभी वहाँ एक परी आई और उसने पिंकी से कहा, पिंकी तेरे आँसू इस राक्षस पर गिरेंगे तो चमत्कार होगा। पिंकी राक्षस के पास गई, उसके आँसू राक्षस के शरीर पर गिरने लगे, तभी राक्षस ने अपनी आँखें खोल दी। अब वह एक सुंदर राजकुमार बन चुका था। उसके श्राप का अब अंत हो चुका था। राजकुमार और पिंकी जहाज़ में बैठकर पिंकी के घर आ गए। उन्हें देखकर उसके माता-पिता भी बहुत खुश हुए। पिंकी ने जब अपने माता-पिता को पूरी बात बताई तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया। मुसीबत पड़ने पर जो व्यक्ति घबराता नहीं, उसे ईश्वरीय सहायता किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है। जैसा कि पिंकी के व्यापारी पिता के साथ हुआ। राक्षस की मांग पर पिंकी को व्यापारी ने राक्षस को सौंप दिया, क्योंकि उसके पास चारा भी नहीं था। पर जब पिंकी ने राक्षस को अचेत देखा, तो उसका मन द्रवित हो उठा। उसके आंसू टपके और राक्षस सुंदर राजकुमार बन गया।